मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभूमांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ के अंत में दिए गए परिशिष्ट में आत्मा की जो 47 शक्तियां दी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। हमने अभी तक 38 शक्तियां पढ़ ली हैं। यस। 40 40। हाँ, 38 ना। जी। अभी अपन उससे आगे की पढ़ेंगे। इन शक्तियों के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो आने वाली शक्तियां हैं वो आपको लगेंगी सब एक जैसी ही हैं। जो उसमें भेद ढूंढना भी बड़ा भारी काम है। लेकिन क्या है, अभी जो शक्ति आ रही है उनमें जैसे बोलते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हाँ, संबंध के लिए कुछ आता है ना। तो वो जो सब जो कारक हैं उन कारकों की चर्चा की गई है। पहले तो उनकी सम्मिलित चर्चा की गई है कि निर्मल पर्याय जो है वो उसमें कोई भी उसी में कारक काम में आते हैं, और जो निर्मल नहीं है उनमें कोई कारक काम नहीं आते, वह स्वतः ही होती है। फिर उनका विश्लेषण करते हैं कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, संप्रदाय संप्रदान कौन है। ऐसा करके उन्हीं का विश्लेषण आगे है। तो विषय थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लास्ट में उन्होंने उसका कंक्लूजन दिया है। और कुल मिलाकर के जो बात कही जा रही है वो उसका एक लाइन में उसका समरी भी दी गई। इसलिए मैं उसको पढ़ूंगा, यथायोग विश्लेषण भी करूंगा, लेकिन उसमें कहीं कंफ्यूजन मत पैदा करना, कोई फिर भी कुछ समझ में ना आए तो अपन बात करेंगे। अरे भाई बंद कर दे दरवाजो। दरवाजा बंद कर। अपन ने ये सब पढ़ लिया था कल। जो पर्याय जिस समय होनी है वो पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम भाव भाव शक्ति। एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। उस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति है। ये अपन ने सारा पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ा था न केवल अपनी आत्मा में स्व और पर को जानने की शक्ति है, अपितु पर जीवों के ज्ञान का ज्ञेय बनने की भी शक्ति है ना। इस प्रकार यह आत्मा, ये कल का विषय था, परसों भी पढ़ा था। इस प्रकार यह आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और स्व और पर दोनों के द्वारा जाना भी जाता है। पर पदार्थों में थोड़े बहुतों को ही नहीं, अपितु जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य इसमें है। यानी आत्मा का ही तो स्वभाव है। केवल ज्ञानी जो बनते हैं वो सब आत्माएं तो है। इस प्रकार आरंभिक शक्तियों में अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत आत्मा के प्रदेशों की स्थिति के संदर्भ में अनेक शक्तियों का विवेचन किया गया है। इसके बाद धर्म शक्तियों के विवेचन में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की स्थिति पर भी इस प्रकाश डाला गया है ना। विरुद्ध विरुद्ध शक्तियों की बात भी कही है। और अब इन भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूरी सामर्थ्य उसके स्वभाव में ही विद्यमान है। इसके लिए उसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। फिर ये सारा अपन ने पढ़ लिया था, जिस समय जो नियम से होगी पर्याय वही आएगी।
और दूसरी कोई आएगी नहीं। जो पर्याय होनी है वह ना होकर कोई अन्य पर्याय हो जाए, और जिस पर्याय का अभाव होना है उसका अभाव ना हो तो क्या होगा? तो क्वेश्चन किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मा में भाव 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 और अभाव अभाव नाम की ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण जो पर्याय होनी हो वही होती है, और जो नहीं होनी हो वो नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के जो कुछ घटित होता है, आत्मा की जो योग्यताएं हम बताते हैं, वो किसा वो तो जो होना है वो होता है। आत्मा का हम विशेष रूप से आत्मा पर घटित कर रहे हैं, वैसे सभी पदार्थों पर लागू होता है। तो बात ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी होता है आत्मा में वो सारे गुण हैं कि वैसा ही होता है जैसा होना है। या द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में ऐसी शक्ति है कि उनकी जो पर्याय विशेष इस समय चल रही है, उसके बाद जो पर्याय आने वाली है वो निश्चित है, तो उसके अलावा दूसरी कोई पर्याय आती नहीं है। ये सारी ताकत समस्त द्रव्यों के अंदर में मौजूद है, जिसके लिए उन्हें कोई बाहर से कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यानी आत्मा, मेरे अंदर भी ये स्वाभाविक रूप से ये शक्तियां हैं जिनके कारण के वही घटित होता है जो होना है, वो घटित नहीं होता जो नहीं होना है। और उन्हीं शक्तियों के मैंने नाम अलग अलग नाम रख दिए, भाव भाव अभाव भाव। तो कुल मिला के जो हो रहा है उसी को शक्तियों के नाम में बांट दिया गया है। ऐसा आगे भी होने वाला है। इस प्रकार उक्त छह शक्तियों के स्वरूप को सही रूप में समझ लेने से यह आशंका समाप्त हो जाती है कि कोई कार्य समय पर नहीं हुआ तो क्या हो। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे लौकिक व्यवहार में भी आप देखेंगे तो अपन बहुत घबरा जाते हैं कि साहब ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो गजब हो जाएगा। लेकिन गजब जो होना है वो पहले से निश्चित होता है, उससे आगे का कोई गजब होता भी नहीं। जिस समय रावण के मन में आया कि वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करे, तो एक चीर सर कटेगा तो 10 बन जाएंगे, वो थी ना विद्या दशानन वाली। तो उसने ये संकल्प किया कि मुझे ये विद्या सिद्ध करना है, हर हाल में करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस विद्या में ये सिद्ध करने में कितना कंसंट्रेशन लगता था। है, अगर वो सही डायरेक्शन में लगाए तो केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन उसने उसकी विद्या सिद्ध करने के लिए जो परिश्रम किया, जो एकाग्रता दिखाई, उसको भंग करने के लिए लक्ष्मण जी के दरबार के खेमे में ये बात पहुंच गई कि वो ऐसी भयंकर विद्या सिद्ध कर रहा है। तो सारी घबराहट हो गई कि क्या होगा, अब क्या होगा, अगर वो विद्या सिद्ध हो गई तो हमारा क्या हो। तो सिद्ध नहीं होने देना, उनके विचार विमर्श हुआ कि इसको सिद्ध नहीं होने देना है, यानी उस पर्याय को रोकने की व्यवस्था करने की भाव आया। और उन्होंने, लक्ष्मण जी ने इम्प्लीमेंट भी किया। उनको मालूम था रामचंद्र जी तो इसकी आज्ञा देंगे नहीं कोई विघ्न उपस्थित करने की, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। लेकिन इन्होंने सबने मिलकर प्लान किया और रावण के सामने ऐसे ऐसे उपद्रव किए जिससे उसका ध्यान भंग हो जाए। यहाँ तक कि नकली मंदोदरी बना करके विद्या के द्वारा और रावण के सामने घसीटा, और उसके मुंह से कहलवाया कि स्वामी आप यहाँ ध्यान कर रहे हो, देखो मेरी ये क्या दुर्दशा कर रहे हैं, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने सारी कोशिश की कि वो पर्याय ना घटित हो जिसमें रावण को विद्या सिद्ध हो जाए। उन्होंने पहले ऐसे देव अपने संज्ञान में ले लिया था कि अगर वो विद्या सिद्ध हुई तो क्या हो जाएगा, कितना हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमारा पलड़ा कितना झुक जाएगा। लेकिन कितने भी विघ्न किए, वो पर्याय आने वाली थी तो आकर ही रही, और रावण को भी विद्या सिद्ध हुई। विद्याधारी जो, तो विद्या के जो संरक्षक देव देवी थे, उन्होंने जय जयकार किया तो नहीं हुआ। और जब सिद्ध होने के बाद में जो घटना घटित हुई, तो विद्या सिद्ध होने के बाद में रावण ने जो उत्पाद मचाया, जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वो शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भी रामचंद्र जी की सेना जब नहीं हारी, तब उसने वो चक्र का इस्तेमाल किया। और चूंकि चक्र लक्ष्मण जी के पास आना था, इसलिए वो घटना उसमें निमित्त बनी। तो पूरी आप घटनाक्रम को देखेंगे तो इसमें क्या क्या बात सिद्ध हुई कि जो आगामी पर्याय है, अगर वो आने वाली है, जो भी आने वाली है वो आकर रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन निमित्तों पूर्वक वो आने वाली होती है, उन्हीं निमित्तों पूर्वक उसी क्षेत्र में, उसी समय में, उसी काल में वो घटित होती है। उसे कोई सुर नर जिनेंद्र देव कोई भी रोक नहीं सकते। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो भय है, वो भय भी निरर्थक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये घटना नहीं होती तो
लक्ष्मण जी को चक्र कैसे प्राप्त होता? अपन दूसरे शब्दों में भी कहते हैं ना कि हर घटना जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। ये बात अलग है कि हमको उसका अच्छा बना तुरंत समझ में आता नहीं, और हम तो लोगों से लड़ने लगते हैं कि भाई देखो आप क्या बात कर रहे हो, तो इतना बुरा हुआ और आप बोल रहे अच्छा ही हुआ। जैसे वो एक कहानी आती है कि एक राजा एक जा रहा था, मंदिर के सामने से निकल के जा रहा था, तो एक बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में फंस गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि भगवान का क्या कोई चमत्कार ही नहीं है, मैं तो उनके दर्शन करने जा रहा था और इतना बड़ा कांटा लग गया। तो उसने वो कांटा निकाला और बहुत धिक्कारा भगवान को। अपने मंत्री को बुलाया, उसने बोला कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, देखो मेरे साथ क्या घटित हुआ है। तो मंत्री जो था वो निमित्त ज्ञानी भी था, और वो उनको एक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास भी ले गया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा योग तो आज तलवार से काटे जाने का था, तुम्हारी बलि चढ़ने वाली थी, लेकिन ये तुम्हारा जो कांटा लग गया, इससे एक तो वो तलवार का घाव इसमें इतने मात्रा में कन्वर्ट हो गया, दूसरा इस कांटे की वजह से अब तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहां पे एकदम सुडौल व्यक्ति चाहिए जिसको कोई घाव ना हो। तो हमें प्रत्यक्ष में समझ में नहीं आता कि जो घटना घटित हुई इसमें मेरा क्या भला है। भला या बुरा कुछ भी हो, कोई चीज परमानेंट होती नहीं। हमारी नजर में हमारे राग द्वेष के कारण, हमारी दृष्टि के कारण वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति के चक्र में एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय घटित होती है। और वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का ये चक्र हम सभी को सद्बुद्धि देने के लिए और मुक्त होने के लिए ही प्रेरित करता, पॉजिटिव है। हमें भले ही नेगेटिव दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें सन्मार्ग पर पहुंचाता है, और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ते हैं उनकी जगह जगह पे मदद भी होती है। शरीर के माध्यम से कितने ही जो है वो मर खप जाए, कितने टूट फूट हो जाए, लेकिन संकल्प शक्ति उसकी तीव्र जागृत होती है, जैसे गजकुमार मुनि की। तो इसलिए ये सारी शक्तियों के माध्यम से जो जो हम समझ रहे हैं, वो समझ करके हमें अपना भय दूर करना है। और कौन सी पर्याय कब घटित होती है, कब होगी, ऐसा ना हो वैसा ना हो, इसका भ्रम छोड़ देना है। ये हमारा व्यवहार जीवन में भी करना है। हम ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन जितना कर पाएंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, प्रोपोर्शनेटली। तो देखो इसी प्रकार, अतः जिस समय जिस पर्याय का नहीं होना निश्चित हो, उस पर्याय का उस समय नहीं होना ही अभाव शक्ति का कार्य है। इसी प्रकार भावाभाव अर्थात भाव का अभाव, जो पर्याय अभी विद्यमान है उसका अगले समय में निश्चित रूप से अभाव हो जाना ही भाव अभाव शक्ति है। अगर ये ना हो तो मेरा अगर दुखों का काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, मैं दुख दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं, तो कभी मैं सुखी होऊंगा क्या? मेरे दुखों का कभी अंत आएगा क्या? है? अभी देखो वो जो वो केबीसी आता है, वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनका कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि एक टॉयलेट बनवा सकते। और किसी के पास कोई ऐसा आया कि जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी सारी लाइफ आगे की बर्बाद हो गई, उसके पास इतना पैसा ही नहीं कि कौन सा इलाज कराए। लेकिन अचानक जो है उनका भाग्य का उदय आता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, और उन्होंने यहाँ से लाखों रुपए जीते, और वो अमिताभ बच्चन ने बोला इन सब का खर्चा तो मैं दूंगा, तुम जीतो या हारो। तो ये कहाँ से आ गया? वो दुखी व्यक्ति का जो है अचानक से पर्याय कैसे सुखीपन की आ गई, उसका प्रारब्ध कैसे बदला? इन सारी क्रियाएं से ये बात समझना कि कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। ये तो लोकल पर्यायों की बात हो रही है, अपन तो उस पारलौकिक पर्यायों की बात कर रहे हैं। जब छठा सातवां आठवां गुण स्थान होते होते मैं जिनेंद्र बनूंगा, और जिनेंद्र के बाद मैं अशरीरी होऊंगा, और अशरीरी के बाद मेरा निर्वाण होगा। तो उनकी बात करो कि वहां सब निश्चित है कि नहीं? वहां तो निश्चित है ही, उससे तो हम भी आश्वस्त हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम है लोकल वाली, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारे रागादि इन शक्तियों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए इन शास्त्रों के माध्यम से हमारा भय निवारण करने का उपाय किया। भाव भाव अर्थात भाव का भाव, और अभाव अभाव अर्थात अभाव का अभाव। तात्पर्य है
जो पर्याय होने वाली है उसी पर्याय का होना, अन्य का नहीं होना, भाव भाव शक्ति का कार्य है। वही होगी, दूसरी नहीं होगी। और जो पर्याय होने वाली नहीं है अथवा जिसका अभाव सुनिश्चित है, उस पर्याय का नहीं होना अभाव अभाव शक्ति का कार्य। कई बार अपन क्या सोचते हैं कि साहब मैंने तो सोचा था कि या तो ये होगा या ये होगा, और कोई तीसरी चीज घटित हो जाए तो अपन को बहुत ताज्जुब होता है कि साहब ये कैसे हो गया। हमने तो कल्पना ये की थी कि या तो ये होगा या ये होगा। तो हमें तो पता नहीं ना कि कौन सी क्या घटित होगी, और जो हुआ उसे हम कोई चमत्कार मान लेते हैं या अनहोनी मान लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान में भले ही ना हो कि कौन सी पर्याय आने वाली है, भले ही हम पहले से अनुमान लगा के बैठे हों कि इसके बाद यही होना चाहिए, यही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो निश्चित पर्याय है जिसका हमारे हमें ज्ञान नहीं है, पर्याय वो घटित हो सकती। तो उक्त भावादि छह शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब 39वीं भाव शक्ति और 40वीं क्रिया शक्ति की चर्चा कर। अभी देखो इसमें एक भाव शक्ति ऊपर भी आई है और यहाँ भी भाव शक्ति है, रिपीटेशन है। लेकिन यहाँ भाव शक्ति का अर्थ दूसरा है। देखो यहाँ पर ने पढ़ा था ना, ये कौन सी शक्ति थी हमारी, भाव अभाव आदि छह शक्तियां इसमें शामिल थी। अब यहाँ भाव शक्ति जो आई है, उस भाव शक्ति को दोबारा क्यों दिया। तो बोलते हैं कि जैसे आपको महेश नाम के बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग होगा, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी होगी। ये महेश वो नहीं है, वो महेश वो नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो भाव शक्ति दी जा रही है, ये भाव शक्ति ऊपर वाली दी गई भाव शक्ति से डिफरेंट है। तो नाम बहुत सारे एक जैसे हो सकते हैं ना। अब इसका लेकिन जब हम अर्थ समझेंगे नंबर के हिसाब से, 39वें नंबर की जो शक्ति है उसका स्वरूप क्या है, तो अपन समझेंगे इसको। और ये थोड़ा सा जो सूक्ष्म विषय है, जो लंबा टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन उसके लास्ट में जो समरी आएगी उससे आपको ये क्लियर हो जाए। इन भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति है, भवन माने चिंतवन वाली, और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। ये कारक आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो सब ऊपर भी जो दिया था वो छह तक शक्तियां, उनका उनमें जो समाहित छह हैं, जो छह कारक हैं, उनकी बात इसमें समाहित की गई है। तो कैसे की गई है ये आपके समझ में आएगा। देखो, यह भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है। इस भाव शक्ति की बात क्या कर रहे हैं कि इसमें कारक जो होते हैं, कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, ये उस पर लागू नहीं होते। और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। जो दूसरी क्रिया शक्ति है वो कैसी है, उसमें वो कारक जो है वो सब लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। षट कारक कौन से हैं, वही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, है ना, ये षट कारक है। व्याकरण में अपन ने बहुत पढ़ा था जब छोटी क्लास में थे। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षट कारकों से सहित। मतलब आत्मा में क्या है कि जो विकारी भाव होते हैं, विकारी भाव करने के लिए जो जरूरत पड़ती है, कर्ता कर्म करण आदि, वो सब उसमें नहीं होते। विकारी भाव यूं ही हो जाते हैं, इन कारकों के मोहताज नहीं है। क्योंकि हमारी जैसे दृष्टि है, सम्यक की बजाय मिथ्या दृष्टि हुई, तो उनमें अनजाने में ही ये सारे जो है घटित हो जाते हैं, रागादि भाव अपने उत्पन्न हो जाते हैं। वहां आपको कोई कर्ता कर्म संबंध स्थापित करने की जरूरत नहीं है, वो यूं ही हो जाते हैं। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात करते हैं कि आपको अपनी निर्मल पर्याय लानी है, आपको अपना जो है वे कर्मों से रहित अपने स्वभाव वाली स्थिति के ऊपर चिंतन करना है, वो स्थिति आपको लानी है। भले ही मैं ही करता हूँ, मेरे लिए ही करता हूँ, लेकिन वो षट कारक इस कार्य में साधक होते हैं। ये कार्य उन षट कार्यों पूर्वक ही होता है। कौन सा वाला, जिसमें मैं अपनी निर्मल पर्यायों का आलम्बन करता हूँ, निर्मल पर्यायों को घटित करता हूँ। इसमें मेरे सभी जो है षट कारक जो है इसमें लागू होते हैं। कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊं।
लेकिन जो रागादि परिणाम है वो यूं ही हो जाते हैं, उनमें षट कारक जो है वो लागू नहीं होते। थोड़ा सूक्ष्म है। 33वीं शक्ति का नाम नाम भी भाव शक्ति है, और इस 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। ये नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा था कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है, और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है कारकों की क्रिया जो मैंने आपको बताई, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी वो नहीं होता। लेकिन कौन सी चीज में निरपेक्ष है ये क्लियर किया। भावादि छह शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्व समय में प्रकट होती ही है। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है। जो पर से घटित होने वाले जो कारक है ना, जैसा उसने किया वो करता, वो उसका कर्म था, वो उसके लिए किया, वो जो षट कारक है उनको पर के लिए पर शब्द के साथ में जोड़ना है। तो बोल रहा है कि हमारे ऊपर वो लागू नहीं होते। भावादि छह शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा पर की अपेक्षा बिना, यानी उनकी जरूरत नहीं, स्वयं की योग्यता से स्व समय में प्रकट होती ही है। इस प्रकार वह परकारकों से निरपेक्ष है। और अब इस 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को भिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है ना। अभिन्न षटकारक मतलब क्या है कि वास्तव में जो कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें वो छह कारक मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष चीज है जो उन षटकारकों की मोहताज नहीं है। वो क्या है? ध्यान रहे, यह अभिन्न षट कारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाए। उन्होंने यहाँ पे क्या बात कही है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ज्यादा उलझना मत। अभी एक एक लाइन में वो सब क्लियर हो जाएगा। यद्यपि 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, सामान्य रूप से ही अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों की निरपेक्षता ही समझना चाहिए। इस प्रकार इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्यायों से निरपेक्षता बताकर निर्मल पर्यायों संबंधी षट कारकों की सापेक्षता का निरूपण। देखो ये इसकी समरी है, मैं इस समरी को आपको समझाता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो शक्ति है ना, ये दोनों का जोड़ा दिया है, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति के। इस जोड़े में जो पहला वाला भाव भाव शक्ति है उसका कार्य क्या है? वो बोल रहे हैं इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता। पर से तो निरपेक्ष पहले अपन समझ गए हैं। अब बोल रहे हैं कि जो विकारी भाव आते हैं, जो विकारी भाव में भी कोई ये षट कारक लागू नहीं होते। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मेरे विकारी भाव होते हैं, मेरे राग आदि होते हैं, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मेरा चारित्र आदि सब बिगड़ जाता है। ये सब जो कार्य होते हैं वो सब अनजाने में ही होते हैं, उनको मैं करता नहीं हूँ, उनमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो मेरी श्रद्धा बिगड़ने से, अब उसके बहुत सारे ऊपर से कारण है, कर्म आदि का उदय होना और ये सब होना, तो मेरी श्रद्धा खोटी हो जाने के कारण में ये घटनाएं अपने आप घटित होती हैं। इसमें कर्ता कर्म आदि संबंध लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं निर्मल पर्यायों की बात करता हूँ, सम्यक दर्शनादि गुणों को प्राप्त करने की बात करता हूँ, उन पर्यायों को प्राप्त करने की बात करता हूँ, चारित्र आदि जो है गुणों का को विकसित करने की बात करता हूँ, तो उन सब में जो पुरुषार्थ लगता है वो पुरुषार्थ इन कारकों पूर्वक ही होता है। उसमें भले ही कर्ता मैं ही हूँ, कार्य भी मेरा ही हो, उपादान भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन ये कारक उसमें घटित हो ही जाते हैं। जब मैं ये कार्य करता हूँ तो उसमें ये कारकों पूर्वक ही होगा जो पुरुषार्थ मैं करूंगा। बाकी जो ये हमारे लिए बहुत एक सुविधाजनक बात है कि वो जो विकारी पर्याय हैं वो सहज में हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान खेती करता है
तो उस खेत के आसपास जो है वो बहुत सारी ऐसी वनस्पति उग जाती है जिसे वो नहीं चाहता। उसके लिए उसने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ना वो पानी डाला, ना बीज डाला, ना कोई डाला, वो सहज में आ जाता है। तो कोई उससे कहे कि भाई इसके लिए आप मेहनत तो करो ना लगाने के लिए, बोले काहे का मेहनत, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप आई है, और अपने आप आई अपने आप से जाएगी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने लेकिन भाई खेत साहब, के। हाँ बोलिए। बेकारी भाव जब आते हैं तो इसमें जी। तो सरकार काम नहीं करते, हाँ। तो अपने आप ही आ जाते हैं, और अपने आप हाँ, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि बेकारी जब अपने आप ही आते हैं तो इससे कर्म क्यों बनता है फिर? नहीं, कर्म की सापेक्षता, हाँ आपका मतलब है कि वो जब नए कर्म क्यों आते हैं, क्यों अपने आप आई थी। हाँ, जब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, जब हाँ। मेरा कोई पुरस्कार नहीं है, कोई मैं सरकार कोई कार्य कर नहीं रहा, अपने हाँ। आप ही आ रहे हैं, अपने आप ही जा रहे हैं, हाँ। तो इसमें, लेकिन आप कह चुके भावों से कर्म बनते हैं, हाँ। तो भाव तो आ ही रहे हैं भिखारी, तो कर्म कैसे बन गए फिर? नहीं, ये कर्मों के कर्म तो बंधे ना। राग देश में है नहीं। नहीं, ऐसा है कि जब जीव के जो अश्रद्धा आदि जो भाव होते हैं, वो उनमें सापेक्षता उसको जीव को करना नहीं होता, जो उसने कर्म तो पहले किए ना, जिसकी वजह से वो कर्म, नए कर्म बंद हुए। और वो कर्म बंद जब उदय में आते हैं तो उस जीव की ऐसी मति हो जाती है, और जिसके कारण कि ये सब रागादि परिणाम उसके आते हैं। लेकिन अब आप मतलब जो कह रहे हो कि रागादि परिणाम उसने किए तो है ही नहीं जानबूझ करके, तो वो आपका तो मतलब अपने। ये हुआ कि भिखारी जो भाव आते हैं वो पूर्व हाँ, कर्मों की वजह से आते हैं। बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो वो हाँ, सही सही है। पूर्व कर्मों उसके के लिए साथ मैं ही जिम्मेदार हूँ, उसके लिए मैं हाँ। ही जिम्मेदार हूँ फिर। हाँ, तो अब वो आ गए हैं, तो उसमें मैंने एफर्ट नहीं किया ये बताने के लिए, जैसे मैंने आपको किसान का जो उदाहरण दिया, कि किसान ने जो है उसमें, अभी देखो, बाहर उसने उसका खेत जोत रहा है और खेत में से उसने सारी जो कचरा निकाल दिया, वहां उसने पुरुषार्थ किया पूरा, क्योंकि उसको फसल बोनी है और नया उसमें जो भी लगाना है वो सब प्रयास कर रहा है। लेकिन बाहर उसकी मेड़ के बाहर में जो कुछ भी उत्पन्न हो गया है कचरा, उससे वो निरपेक्ष रहता है। भले ही उसकी ही गलती के कारण वहां कहीं कोई पानी चला गया हो, तो प्रकृति में तो वहां मॉइस्चर हुआ हो, और कोई बीज पहले के वहां रहते हैं, घास आदि डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब उगाए हो, तो उसमें उसको उसको कोई उसमें परिश्रम करने की या कर्तापने करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सहज में उगाते हैं, प्रकृति के और वातावरण के अंदर वो अपने आप उगाते हैं। ऐसे ही मेरे जो रागादि परिणाम हैं, मेरे कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाले वो परिणाम है, उनमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो सहज में हो जाते हैं। वहाँ जो जो अभी बताने जा रहे हैं कर्ता कर्म आदि जो बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं इनका उपयोग, इनका प्रयोग जीव अपना पुरुषार्थ के समय करता है। कौन सा पुरुषार्थ? अभी जैसे हमें और आपको मालूम, अभी तक मालूम ही नहीं, हम घोर तंद्रा में खोए हुए हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों घटित होता है, मेरे भाव ऐसे क्यों आते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं तो अच्छे अपने लोगों को देख कर रागी हो जाता हूँ, जो मेरे दुश्मन होते हैं उनको देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ, क्रोधी हो जाता हूँ। तो ये सब क्यों आ रहा है? बोले साहब देखो, ज्यादा दिमाग पच्ची करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है। तो हम एक तंद्रा में रहते हैं, मूर्छित से बने रहते हैं, और हमको लगता है कि कुछ मत करो, बस आराम करो, सो जाओ, जो चल रहा है वो चलने दो। इसमें हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस बात को समझ जाऊं कि ये सब जो मेरा इस तरह का जो मूर्छा आदि इसमें हो रही है, रागादि परिणामों में जा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ जो हो रहा है होने दो, उससे उबर नहीं पा रहा हूँ, ये मैंने कहीं देशना के माध्यम से जाना। अब मैं सतर्क हो गया। जब सतर्क हो गया तो मुझे क्या करना है इसका संज्ञान हुआ, मुझे अपनी निर्मल पर्यायों का ये योग्य कार्य कैसे करना है। वो पर्याय तो अपने हिसाब से आएंगे कि वो मेरा प्रपोर्शन देख करके कि मैंने कितना परिश्रम किया, कितना उस दिशा में आगे बढ़ा, उस हिसाब से पर्याय घटित होंगे। कब सम्यक दर्शन प्राप्त होने होगा, वो पर्याय कब आनी होगी, वो इस पर निर्भर करेगा। तो उन्होंने एक जोर दिया है कि जो मेरी निर्मल पर्याय हैं उनको ऐसे आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? जा रहा है का, वो पर्याय जो है अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते कि साहब देखो सम्यक दर्शन होना होगा जब हो जाएगा, जब जो मोक्ष जाना होगा हो जाएगा, कभी तो फिलहाल तो अपने को ये दुख तकलीफें दिख रही ना, इन रागादि में उलझे, इसी में उलझे रहे, बाकी तो सब देखेंगे जो भगवान जो करे सो अच्छा। ऐसा भाव आप करेंगे अगर, तो आपको ये इन पर्यायों का के पर्यायों के होने योग्य जो वातावरण है वो होगा ही नहीं। और निश्चित है कि अगर वो पर्याय हमारी घटित नहीं होना है तो हमारे ऐसे ही भाव रहेंगे।
तो कुल मिला के इस लाइन से आप एक ही अर्थ निकालिए कि आत्मा में एक शक्ति है कि जो उसके जो विकारी परिणाम आदि हो रहे हैं उनमें तो वो कारक लागू होते नहीं हैं, लेकिन जो उसकी निर्मल पर्याय हैं उसके योग्य पुरुषार्थ करने के लिए वो सब कारक लागू होते हैं। वो आगे आपको बताया जाएगा, वो तो अपन अभी से समझ गए क्या कारक कैसे लागू होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो मैं ही करता, मैं ही मेरा कार्य हूँ, काम करने का साधन भी मैं ही हूँ, मुझ में ही वो घटित होता है, उसका अर्थ, उसका लाभ भी मुझे ही मिलता है, उसका संबंध भी मुझसे ही है, ये सारे उसमें घटित होने वाले हैं। वो आपको क्रम से बताएंगे, मैंने आपको एक समरी बताई। तो इसके बाद षट कारकों को संबंध, ये आप समझ गए ना। इस प्रकार इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्यायों से निरपेक्षता बताकर निर्मल पर्यायों संबंधी षट कारकों की सापेक्षता का निरूपण है। इसके बाद षट कारकों संबंधी कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, ये कर्म शक्ति कौन सी, कर्म माने कार्य वाली, कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा। अभी जो आगे आने वाली जो शक्तियां बताई जाएंगी उनमें एक बारी बारी से ये कार्य शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, इन सब का विश्लेषण आएगा कि ये इनका किस तरह से रोल हम करते हैं। जैसे उनका भगवान ध्यान में, मुनिराज जो है ध्यान में बैठ गए साहब, और उनका जो है गुणस्थान आ गया, 7 में से 8वां आ गया, 8 में से 9वां आ गया, तो वो अपने ध्यान में क्या वेरिएशन कर रहे हैं जिसकी वजह से अलग अलग गुण स्थान हो रहे हैं। और वो कर रहे हैं कि अपने आप हो रहा है। इसमें कौन सी चीजें अपने आप होने वाली, कौन सी चीजें भावपूर्वक हो रही हैं, उनका वो योगदान क्या है, उसमें उनका कार्य क्या है, उनका कर्तापना कितना है, क्या चीजें अपने आप घटित हो रही हैं, कौन सी उनसे संबंधित है, उसका लाभ किसको मिल रहा है, ये सारी बातें अपन नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। अपन तो एक लाइन में कहते हैं भाई साहब ये सब छोड़ो, मुनि होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद में अपने आप उनके भाव बनते हैं, और उस लेवल के भाव बनते हैं, उस लेवल से उससे आप, हम उसकी बारीकी में जाना चाहते हैं कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्या चिंतन होता, तो वो जानने से हमें क्या लाभ होगा। आप बोलोगे इन सब झंझटों में पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि हमारी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। जैसे हमने सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए करण लब्धि तक की 5 लब्धियों का बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि उसमें एक एक लब्धि को पढ़ने से हमें बहुत आनंद आया था कि ओके, करण लब्धि तक जाते जाते जीवों के कैसे कैसे भाव पलटते हैं। तो उससे हमारा प्रिपरेशन शुरू होती है भावों की। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शक्तियां हैं, क्योंकि हम मनुष्य पर्याय में हैं तो हम इतने उसको भली प्रकार समझ सकते हैं, उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, और उस तरह का चिंतन अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आगे चल करके ये कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति के बारे में बताया। वैसे तो ये सारी शक्तियां सभी द्रव्यों में अपने अपने हिसाब से होती हैं, लेकिन हमें अपने द्रव्य से मतलब है, इसलिए उसको समझेंगे, उसको समझने से ही आपको प्रसन्नता होगी कि मेरे ये समझ में आया। इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा और उसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध, और इस भाव शक्ति में विकार, जो अपन ने पहले पढ़ी ना, भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध, और इस भाव शक्ति में विकार के साथ कारकता का निषेध करके क्रिया शक्ति में निर्मल परिणमन के साथ कारकता का संबंध स्वीकार कर उसका स्वरूप स्पष्ट किया गया है। जो मैंने पढ़ा, निर्मल पर्यायों संबंधी षट कारकों की सापेक्षता है। निर्मल पर्यायों में ये कारक घटित होते हैं, बाकी जो विकारी पर्याय हैं उनमें घटित नहीं होते। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का और ना रागादि भावों का करता है, और ना पर और रागादि भावों का कर्म ही है। कर्ता ने कर्म को है ना, जब मैं करता ही नहीं हूं तो कार्य भी नहीं मेरा हो रहा है। ना तो पर का और ना रागादि भावों का करता है, और ना पर और रागादि भावों का कर्म ही है। कि साहब ये आत्मा किससे उत्पन्न हुई, बोले रागादि भाव ने उत्पन्न कर दिया इसको आत्मा को। तो क्या बात कर रहे हो, रागादि भाव मुझे उत्पन्न करेंगे क्या, मैं उनका कार्य भी नहीं, इसी प्रकार उनका करण भी नहीं, संप्रदान भी नहीं, अपादान भी नहीं और अधिकरण भी नहीं।
तात्पर्य है इस भगवान आत्मा का पर व रागादि के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। देखो, एक तो सीधा सिंपल कहते हैं साहब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, और फिर अपन दूसरे अच्छे से एक एक करके समझाएं कि ये भी मेरा नहीं है भाई साहब, वो भी मेरा नहीं है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कहीं हमें कोई शंका हो कि शायद ये तो मेरा निकल आएगा, वो सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, और हम निर्बाध रूप से उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आचार्यों ने जगह जगह बारीकी से कहा, एक एक चीज के बारे में कहा कि भैया ये राग द्वेष तुम्हारा है नहीं, ना तुमने इसको क्रिएट किया है, ना तुम इसको कर सकते हो, और ना ही राग द्वेष तुम्हें बिगाड़ सकता है, ना ही तुम उसके क्रिएशन हो। एक एक तरह से समझा। ये समझा करके क्या करने वाले हैं, अपने शुद्ध स्वरूप की परिकल्पना मेरे अंदर में प्रकट हो कि मैं कैसा अभूतपूर्व द्रव्य हूँ, जो किसी के द्वारा ना तो बनाया गया हूँ, ना जो किसी परद्रव्य को बनाता है, ना किसी कोई दूसरी पदार्थ को ग्रहण करता है, ना विकारी भाव जो है वो स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक करता है, क्योंकि अनादि काल से कर्मों से युक्त है आत्मा। अब वो लोग साहब उसने शुरू शुरू में कर्म कब किए होंगे, इसलिए अनादि काल से बताया कि जब से आत्मा है तब से ही उसके रागादि भाव हैं, उसकी श्रद्धाएं मिथ्या हैं, उसके कारण ये चक्र चल रहा है, और वो चक्र के कारण सहज में ही वो सब पर्यायें घटित हो रही हैं। बीच बीच में वो अपने उन परिणामों के कारण से उनमें जुड़ करके और नवीन पर्यायों का या नवीन कर्मों का बंध करता रहता है, इसलिए वो चक्र चलता रहता है। लेकिन जब वो संभलता है, सतर्क होता है, जब उसे अपना स्वभाव समझ में आता है, जब वो मुक्त होना चाहता है, तब जो कुछ वो कार्य करता है उसमें षट कारकों की लागूपना प्रकट होता है। षट कार्य प्रकट होते हैं, उसमें वो कर्ता भी बनता है, उसमें वो कर्म भी बनता है, वो अपादान भी बनता है, वो संबंध भी बनता है, और स्वयं के लिए स्वयं को ही वो ये सारी चीजें पुरुषार्थ पूर्वक देता है। कर्ता अपन बोलते हैं, आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता किसके लिए, पर के लिए, पर भावों के लिए। लेकिन कर्ता किसका है, स्व का, स्वभाव का। इसीलिए वो उस स्वभाव में निरंतर बना रहता, रहते देखो बार बार अपन कहते हैं कि सभी द्रव्य इस कार्य को करते हैं। कोई भी द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप होना नहीं चाहता, और होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से मैं भी अपने अंदर में निहित उन्हीं शक्तियों के कारण पर द्रव्य का किंचित भी करता होता नहीं, ना ही परद्रव्य मेरा क्रिएशन कर सकते हैं। तो मैं स्वतंत्र हूँ, हर प्रकार से मैं स्वतंत्र हूँ। ये ऊपर ऊपर की स्वतंत्रता अपन बोलते रहते हैं, अंग्रेजों से कहते हैं साहब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत छोड़ो। अरे भारत क्या छोड़ो, हमें अपने विकारी भाव आत्मा में रहने नहीं देना है। यह कहने की जरूरत भी नहीं कि तुम चाह कर भी उन विकारी भावों को अपने अंदर ज्ञान पूर्वक तो रख नहीं सकते, अज्ञान दशा में वो बने रहते, ये बात अलग। जैसे ही मैं सतर्क होता हूँ, तो कोई चोर मेरे महल में प्रविष्ट होता नहीं तो इसका है। मतलब ये हुआ जी, कि विकारी भाव को नहीं छोड़ना है, अपने अज्ञान को छोड़ना है। बस बस बहुत बढ़िया बात कही आप। अपने अज्ञान के कारण ही मुझे ये पता नहीं है कि मेरी श्रद्धाएं खोटी हैं। इन्हीं को छोड़ने के लिए सठ क्रियाओं का क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना है। हाँ, बहुत सही आपने पकड़ा। अभी देखो अपन उस बेसिक चीज से तो उबर के आ गए, अपने को ये तो मालूम पड़ेगा कि विकारी परिणाम मुझे मेरा कोई भी भला करने वाले नहीं, है ना। ये इन जो संसार के पदार्थों से संबंधों से जो मैंने अपना नाता जोड़ रखा है, ये किसी भी हालत में मेरे लिए कार्यकारी हितैषी नहीं हो सकते। ये रियलाइजेशन आने के बाद तो अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि जिस जिस प्रकार से इन रागादि संबंधों से संबंधित आकुलताओं को मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूं। वो क्यों चले गए मुनिराज जो हैं गृहस्थी छोड़ करके, बने रहते हैं मैं, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी पत्नी, क्यों छोड़ गए। क्योंकि उन संबंधों के माध्यम से होने वाले रागादि से निरंतर अपनी आत्मा को मैं क्यों ठगूं। कौन किसका है, कितनी पर्यायों में ये जीव क्या क्या बन करके आए और चले गए।
ये चिंतन आपको बहुत मदद करेगा निर्मोही बनने में। अपनी भूमिका के अनुसार उनका निर्वाह भले करें ना। होवे प्रेम जगत में सारा, मोह दूर ही रहा करे। है, प्रेम हो लेकिन मोह ना हो। ये कैसा संदेश है, कितना बढ़िया संदेश। प्रेम का अर्थ क्या है कि द्वेष ना हो, ना राग हो ना द्वेष हो, लेकिन समता पूर्वक जो गृहस्थी में जो जिम्मेदारी दी है उसको निर्वाह करना। लेकिन ये अवश्य सोचते रहना कि ये संबंध सब पर्याय जन्य संबंध हैं, और इनके सब निश्चित ही अलग होने की होना होना ही है। एक ना एक दिन तो इनको निश्चित ही अलग होना है। कितने माँ बाप छोड़ के आए, कितनी पत्नियां छोड़ के आए, कितने बच्चे छोड़ के आए। अभी अपन सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा, तो एक वसीयतनामा कर जाऊं, इनको इतना धन दे दूं, इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इसको ये दे जाऊं, उसको वो दे जाऊं। उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि उसने हाँ बेटी को कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया, या बेटी को ज्यादा दे दिया तो बेटा चिढ़ गया। इन सब संबंधों में कितनी उठापटक है, कितनी परेशानियां हैं। जीवन भर मैंने कैसे तैसे पाप पुण्य करके नीति अन्याय अन्याय आदि से कमाया, और फिर उन संबंधित व्यक्तियों में बांट करके फिर भी आलोचना का पात्र बना रहा। और दूसरी पर्याय में जा करके कोई जानता भी नहीं कि आप कौन थे, कहाँ से आए थे, आपने क्या क्या करके आए। जिनके लिए करके आया उनको खरीदने के लिए एक हार भी महंगा पड़ता है कि अब इनकी फोटो चढ़ाए, फोटो पे हार चढ़ाए। तो कहाँ भटक रहे हैं हम। इन संबंधों की वास्तविकता को समझने वाले जीव फिर इस पुरुषार्थ में जुड़ जाते हैं। और वो पुरुषार्थ कौन से हैं जो मैं पर में कर रहा था, पर का कर्ता बन करके, और पर में जो कार्य कर रहा था, ये कल्पनाएं कर रहा था, करता तो मैं हो ही नहीं सकता। और मैं समझ गया कि प्रत्येक द्रव्य आत्मा तो है ही, प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वयं में ही करता है, और उन्हीं भावों रूपी कार्यों के कारण ही वो उस द्रव्य रूप में बना रहता है, इसलिए बना हुआ है। तो मैं अभी तक आत्मा क्यों बना हुआ हूँ भाई? मैंने भी तो बहुत सारे गलत गलत भाव किए हैं, तो और दूसरे द्रव्यों की तरह तो मैंने भाव किए नहीं, फिर भी मैं कैसे आत्मा बना हुआ हूँ? तो यही तो बात कहा कि ये जितने भी पर्याय जन्य भाव हैं वो सब परमानेंट भाव नहीं। परमानेंट भाव तो मेरी ये शक्तियां हैं, उन शक्तियों के कारण मैं आत्मा के ही बना रहूंगा। मैं आत्म ही द्रव्य ही बना रहूंगा, मैं जीव द्रव्य ही बना रहूंगा, इसलिए कहीं घबराने की बात नहीं वो तो नैसर्गिक स्वभाव से आत्मशक्ति, जो शक्तियां हैं, वो तो है। हमेशा विद्यमान रहती हैं, चाहे किसी भी पर्याय में आप रहें। यस। नहीं तो अपन बोलते भाई साहब मैं नरक गया था, तो वहां पांच छह शक्तियां तो वहीं गिर गई, और दो चार रास्ते में गिर गई। फिर आया तो आज वो डाकू मिल गए, तो दो चार शक्ति उन्होंने छीन ली, साहब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो मैं निरापद हूँ मैं अपने बेटे को दे आया बाकी शक्ति। ना, उनको दे दिया। तो अब वो तो बोले साहब तुम शक्तिहीन हो गए, वो क्या करूं साहब, मगर इस बात का संतोष है कि बेटे को दे दी वो शक्तियां। है, दे सकते हो क्या? विद्याएं दे तो दे देते लोग, विद्या जो सिद्ध करते थे वो देते थे, लेकिन ये जो विद्या है मेरी, केवल ज्ञान ऑनवर्ड्स, केवल ज्ञान रूपी जो विद्या है, वो किसी को शेयर की जा सकती है क्या? भाई साहब देखिए, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे नाती जी। नाती के बच्चे हमारे बाबा, हमारे पापा का, हमारे बाबा का नाम नहीं जानते हो। हाँ सही कह रहे हैं। नाम तो नहीं, ये देखिए, हाँ ये जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, विलुप्तियां चलती चली जा रही हैं। हम भी विलुप्त हो जाएंगे। हमारे माँ बाप, हम हमारे अपने बाप, अपने बाबा, हमारे बाबा तक तो हम जानते हैं, बाबा हाँ, के भी पिताजी कौन थे मैं भी नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भैया इनमें कुछ नहीं रखा है, जिसे तुम बाद, जिसमें तुम भूले जा रहे हो, जो तुम्हें याद नहीं है, तो अभी छोड़ दो ना उनको। सही कह रहे हो। अभी हमारे चिंता लगी रहती है कि साहब मेरे नाती की शादी तक मैं जिंदा रहूंगा क्या? हैं? तो नाती की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हुए, फिर बच्चे भी मैं देख लूं साहब, तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, हम मरे जा रहे हैं, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे हो ना, जाए, नाती के नाती हो नाती जाए, वो
वो याद तक नहीं है, उनको याद तक नहीं है हमारा नाम। बाबूजी आप सही कह रहे हैं, नाती का नाती होगा तो उसको आपको नाम भी नहीं मालूम होगा। नहीं हाँ, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नाती है ही के नहीं। नाती से क्या नाता है। वो वो तो तो अपने हमारे यहाँ आप ही तो छूट गया। बुंदेलखंड में एक सोने की सीढ़ी बनाते हैं बूढ़ों को, किसको के देते हैं वो, तीसरी बार, तीसरी पोता है या पोते, पोता होने पे वो सोने की सीढ़ी चढ़ा देते हैं कि अब इससे अब स्वर्ग पहुंच जाओ। तो बजाओ, खत्म करो, किस्सा किस्सा खत्म करो। तो देखो ये हमारी जो दुर्दशाएं हैं, ये सब हमको अभय दान देने के लिए सारी शक्तियां बताई जा रही हैं। हाँ, यही देखे। कोई शक्ति आपकी कभी गिर नहीं सकती, कोई आपसे छीन नहीं सकता, किसी का कोई डाका नहीं पड़ सकता। ये अभिन्न शक्तियां हैं। तो किस बात के लिए खेद खिन्न हो, किस बात के लिए घबराते हो। इसलिए कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, निशंकित तो होता है। उसे कोई शंका नहीं अपने स्वरूप के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। और इसलिए निकांक्षित होता है, इसलिए उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, संसार सब से कुछ नहीं इसमें, चाहिए। हाँ, सर बोलिए। सर इसमें जो पहले शक्तियों में भाव 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 शक्ति बताई थी, जी। और ये भाव क्रिया शक्ति है, इसमें हाँ। एक लाइन में सूक्ष्म सूक्ष्म ये पूरा विवेचन तो समझ में आ गया, हाँ। मगर एक बात आप दोबारा स्पष्ट करिए, इन दोनों में एक सूक्ष्म रूप से क्या अंतर हुआ एक्चुअली। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी तो 2 3 बार बताऊंगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बीच बीच में उसको मैं थोड़ा सा आपको उसका भाव समझाने के लिए मैं इधर उधर की उदाहरण देता हूँ, लेकिन ये इसका जो समरी है वो आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, वो तो आप बहुत विवेचन तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो समझ में, हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते चले जाते, सब ऊपर से निकल जाते। देखो क्या लिखा है, तात्पर्य यह है, ऊपर लिखा है, तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का और ना रागादि भावों का करता है, और ना पर और रागादि भावों का कर्म ही है। इसी प्रकार उनका करण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, और अधिकरण भी नहीं है ना। तो इसमें जो क्या क्वालिफाई किया कि ये जो कारक संबंध है, ये विकारी भावों के ऊपर लागू नहीं हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सहज में प्रक्रिया हो जाती है, आत्मा इसमें कुछ करती नहीं है, ये अपने आप ही उसके राग आदि परिणाम जो निरंतरता से चले आ रहे हैं, उसके पिछले कर्म आदि की जो संतति चली आ रही है, उनके कारण ये घटित होता रहता है। और क्योंकि ये अपने आप घटित हो रहा है, इस प्रवाह में हो रहा है, इसलिए उसमें ये उसको अलग अलग स्टेजेस में उसकी कल्पना नहीं की गई है कि उसने ये किया, संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, नहीं। इसमें तो बोला कि इन पे ये लागू होते ही नहीं, ये सहज में हो गया। जैसे कि कोई एक नदी आ रही थी, नदी में फ्लो चल रहा है, बहुत तेज बाढ़ आई थी, एक आदमी उसमें खड़ा खड़ा ही बह गया, तो उसने बहने के लिए एफर्ट किया क्या, जैसा हम तो खड़े हुए थे सीधे, वो तो नदी का बहाव आया, हम बहते चले चले। तो फिर अब निकलोगे कैसे, बोले उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे मुझे। पहले तो उस प्रवाह में से कैसे बचूं, आगे वो प्रवाह मुझे और दूर तक ना ले जाए। एकदम मुझे जैसे ही थोड़ा होश आया तो मैंने उपाय सोचने शुरू कर दिए। पास में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उसमें थोड़ा तैर करके थोड़ा कम प्रवाह वाली जगह में गया, फिर वहां से फिर और किनारे की तरफ बढ़ा। वो उसकी जो भी प्रक्रिया थी, वो सब प्रक्रिया का काम क्या था कि अपनी स्थिति को सुधारना, और उस सुधारने में उसका सुधारने का लाभ किसको देना, स्वयं को देना। वो नहीं लाभ तो लेकर सर, के जब क्या करना। हाँ। सर जो विकारी भावों का जो आत्मा के ऊपर असर पड़ता है, हाँ। उस समय तो ये सूक्ष्म रूप से सटकारक काम करते हैं ना। नहीं नहीं, आपका कहने का अर्थ है कि जब रागादि भाव से युक्त व्यक्ति है तो वो कुछ करने का सोचता है, बहुत सारी चीजें करता है, कुछ घटित करता है, इसको मैं मार डालूं, इसको ये कर दूं, उस तरह का घटित होता है, तो उसका पुरुषार्थ हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी हाँ। 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 तो वो जो सब जो पर्याय जन्य जो चीजें होती हैं, वो उन रागादि के कारण ही हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वो नदी नहीं, में। रागादि के कारण तो हुआ, मगर ये सीक्वेंस में तो इसी में होती है ना, सारे सटकारक उसमें विद्यमान रहते हैं। हाँ, नहीं देखो, इसका उदाहरण वो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो नदी वाला जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसी में आपको ये घटित करता हूँ कि वो जो व्यक्ति जो बहता चला जा रहा है, वो बहता चला जा रहा है, अब उसने जो है उसमें
जो भी उपाय किया उसने, वो उपाय जो है वो उसमें शामिल नहीं है, बचाव वाले उसमें शामिल नहीं है, वहां वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो जो रागादि की जो वो प्लानिंग कर रहा है ना, जो आपको रहे हो कि जिसको रागादि से युक्त है, वो प्लान कर रहा है कि मैं ये कर दूं, अब इसका ये बिगाड़ दूं, तो वो सब जो है उस प्रवाह के रूप में ही आता है। वो उसके पुरुषार्थ के रूप में नहीं आता, क्योंकि वो उस अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर, खोटे ज्ञान के वशीभूत होकर जो कुछ घटित हो रहा है, वो उसके पर्यायजन्य अज्ञान के कारण ही हो रहा है। इसलिए उसमें वो पुरुषार्थ वाले जो जो कारक हैं वो उसमें अप्लाई नहीं। जो भी उसको भाव आ रहे हैं उन रागादि के की तीव्रता मंदता के कारण आ रहे हैं, इसलिए उसको इन्होंने कारकों से अलग रखा। मेरे समझ में ये मतलब आया। संस्कार, मतलब संस्कार, संस्कार इसमें रावी हो रहे हैं। हाँ। हाँ, अभी देखो एक बात बात आपको बताऊं। ये जो, मतलब अब कहने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग इससे बेचैन हो जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हो। वो जो लड़की थी निर्भया, पहले दिल्ली में जिसके साथ जो हुआ, और अभी जो कलकत्ते वाली जो लड़की थी उसके साथ जो हुआ, तो आप क्या समझते हो कि उसके साथ अचानक ही हो गया, बिना कारण से हो गया? आपका कर्म सिद्धांत क्या कहता ये वो तो पहले से सुनिश्चित था होना। नहीं नहीं, है? उसके उसके ये भी है, और उस लड़की के भी कर्म रहे होंगे ऐसे, वही तो उससे, बात नहीं कर वो रहे हैं। वो तो वही उसके वही तो कह रहा उसने हूँ, उसी वजह वो से। वही कह लड़के रहा हूँ बाबूजी। वो हाँ। जब कभी लड़के की पर्याय में रही होगी, उसने ऐसे हम्म। दुष्कर्म इन लड़कों के रूप में जो उस समय महिला के रूप लड़की में थी, मिल रहे होंगे, इसने ऐसा ही किए होंगे। ये लड़के लड़कियां थी, लड़का लड़की थी। हाँ। उल्टा काम किया था वहां। अभी आप देखो, ये आपके जितने जब मुर्गे कटते हैं, रोज रोज बकरे कटते हैं, इनको काटने वाले कौन? अपन को क्या लगता है कि बेचारों को कैसे तड़फा तड़फा के मार रहे हैं? तो अब आप सोचो कि वो जीव क्या सोचते होंगे। जैसे अपन सोचते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होता तब तुम्हें मालूम पड़ता, ऐसे ही वो जो जीव हैं उनके मन से ऐसी वो निकलती है कि तुम ऐसे जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ हो तो क्या हो। अगली दशा में क्या होता है कि वो बनते हैं कसाई, और ये बनते हैं मुर्गा और मुर्गे। बकरा। और इसलिए वो चक्र चलता रहता, वो मिटता नहीं। उनको लगता कैसे कैसे क्रूर लोग हैं, ये कैसे कर रहा है। वो क्रूरता का भाव कहाँ से आया? वो संस्कारों से आया, जो आपने बताया, नहीं पर्याय तो इसमें जन्य। इस जो आपने एग्जाम्पल दिया है मुर्गे वाला, हाँ, इसमें ये सारे सटकारक इसमें तो काम कर रहे हैं सर। वो पर्याय के हैं षटकारक, जो आत्मा के नहीं है, आत्मा के भावों वाले नहीं हाँ वो बात है। सही है, मगर किसी भी क्रिया को करने के लिए सटकारक तो जरूरी है होना। हाँ, यहाँ तो आपका जो है मिला जुला भाव है ना, ये जो पर्याय जन्य मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, ये जी शायद हाँ। शरीर के द्वारा हो रहा है, उसमें किंचित आपके टेम्परेरी भाव भी आ रहे हैं, लेकिन वो जी आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं राग राग करूं, मैं क्रोध करूं। कोई भी व्यक्ति ये जानबूझ करके नहीं करता, उसकी ये वो सहज बात में सही है, परिस्थितियां बनती हैं। हाँ। विकारी भावों के वशीभूत होकर ये हाँ, सटकारों की सीक्वेंस में वो घटना घटित हो रही है। आप बैठे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, आपने बोले आज चलो अभी थोड़ी देर क्रोध कर लेते हैं, उसके बाद मान करेंगे, फिर मायाचारी करेंगे। हैं? ऐसे आप कर सकते हो क्या बैठ कर? कोई नहीं प्रसंग उपस्थित होता है, कोई प्रसंग उपस्थित होता है तो अपने आप ही ऐसे प्रतिकूल दशाएं आई तो आपको क्रोध आ जाता। तो वहां आपने वो तो बात जानबूझ सही के है। कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ये सब नहीं नहीं वो कर्मों तो के। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई निमित्त की जरूरत होती है। हाँ, तो वही अपन चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म भाव से यहाँ पर। लेकिन अगर आपको जो है अपनी पर्यायों को निर्मल करना है, तो वहां विचार करेंगे। आत्मा की जो विचार शक्ति है वो भावना शक्ति है, तो 12 भावनाएं भाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उसमें वो कारक बराबर सिद्ध होंगे। ये मेरे समझ में आया है। हो सकता है कोई और भी अच्छा इसकी व्याख्या करे। बहन जी से पूछो ना। बहन जी है क्या? है ना। बहन जी बताइए जरा, इन शक्तियों को बताने की शक्ति आप में ही है। नहीं, आप अच्छे से बता रहे हो भाई साहब। मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, कभी पढ़ा होगा पता नहीं, कभी याद भी नहीं कभी पढ़ा होगा। आप बहुत अच्छे से बता रहे हो भाई साहब, ऐसे ही है। नहीं चलो थोड़ा चलो। इसके ऊपर आप अपने जो भी आप समझती हैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगी तो थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो बहुत, जाएगा बहन जी। आपके शब्दों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा।
नहीं, वो जो षटकारक की बात कर रहे हैं ना, वो आत्मा के षटकारक की ही बात कर रहे हैं। वो हाँ। जब पर के निमित्त से जो, क्योंकि विभाव भाव है वो पर के निमित्त के बिना होते नहीं है, तो बराबर। उसमें पर भी ऐड हो गया, तो पर ऐड हो गया तो वहां पूरे षटकारक स्वयं के नहीं लगेंगे वहां पे। वहां बहुत पे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी, हाँ, इसलिए वो दिया है ना उन्होंने, कि इसलिए पुद्गल के खाते में डाल दिए हैं राग आदि भावों को, कि उसने मुझे क्रोध दिलाया, है ना, पर के निमित्त से। तो वो, और लेकिन जब मैंने अपने लिए कुछ किया, स्वयं के लिए किया, तो मैंने किया, मैंने अपने लिए किया, मैंने स्वयं के लिए स्वयं किया, स्वयं के लिए किया, स्वयं के द्वारा किया, तो अपने लिए जो मैं आत्मा के लिए पुरुषार्थ करूंगा, उसमें पूरे सत्कारक अपने लिए लगेंगे वहां, बस। क्योंकि वहां मैं बहुत करने बढ़िया। वाला भी मैं हूँ, कर भी मैं अपने लिए रहा हूँ, कर भी अपने से रहा हूँ। वहां कोई भी, वहां देवशा गुरु भी कारण नहीं है, वे कोई भी कारण नहीं है वहां पे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो बहुत इसलिए बढ़िया, उनको बहुत वहां बढ़िया। लगाया सटकारकों को। चलो, इस बात की पुष्टि हो गई कि मैंने जो कुछ थोड़ा व्याख्या की है और थोड़ा नहीं नहीं ठीक नहीं, से बिल्कुल समझा सही है। है। बहुत अच्छा। चलो, बहन जी से सुन कंफर्म हो गया। तो देखो, ये जो मैं बीच बीच में आपको ये भी बता रहा हूँ कि इन शक्तियों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, इससे हमें क्या लाभ है। तो जब तक अपन उसको उसमें घटित नहीं करेंगे, तब तक ये खाली रामायण थोड़ी है, खाली पढ़ना है। तो इसलिए वो, अब वो बीच बेफिक्र निकाल के हो गए। बाहर। दो चीजों से बेफिक्र हो गए। एक तो ये कि विकारी परिणामों का, विकारी भावों का, ये चिंतन पूर्वक, गहरे चिंतन पूर्वक, आत्मा के चिंतन पूर्वक मैं ऐसा करता नहीं हूँ, विकारी भावों का जिसमें कर्ता कर्मादि स्टेप आए, लेकिन अपने निर्मल परिणमन के लिए अवश्य ही किए जाने वाले वो सब पुरुषार्थ इन कारकों पूर्वक ही होते हैं। और वो क्यों होते हैं, इसका आनंद भी अपन कर लेंगे कि वो कैसे एक एक स्टेप में स्वाही उसमें हर जगह खड़ा है, स्वाही करता है, स्वाही कर्म है, स्वा के लिए ही है, स्वा के हित में ही है, स्वा के द्वारा ही है। ये कैसे घटित होगा, आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो वो सारी चीजें सारी इसमें अपन घटित करेंगे। तो समय हो गया। देखो, अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं वैसे, एक एक उसको, शक्ति को। तो लेकिन अपना जो उद्देश्य है वो यही है कि उसको अपने ऊपर कैसे घटित करें। समय हो गया, अभी अपन इसको कल और चर्चा करेंगे। क्या ललित जी, समझ में तो आ रहा है ना सब थोड़ा बहुत? ललित जी का कोई प्रश्न नहीं आया आज? आज का थोड़ा सा मेरे को अभी समझ में आया नहीं है। मैं इसको आपको रिकॉर्डिंग पढ़ के फिर कल कुछ डाउट पूछूंगा। वेरी गुड, नहीं, वेरी मैं सोच रहा था कि आज ललित जी का प्रश्न नहीं आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गुड। आज मैं इसको एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये टर्म थोड़ा सा मेरे को बहुत क्लियर नहीं है। तो हाँ, क्या मतलब होता है, संप्रदान क्या है, अधिकरण क्या है, तो वैसे थोड़ा इसमें आगे एक्सप्लेन आएगा, करें आगे तो की फिर। शक्तियों में उसका वर्णन भी आएगा। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, उपादान के उसमें आगे भी आएगा। फिर भी कोई ग्रामर की किताब आपको मिल जाए तो उसमें आप पढ़ लीजिए, प्रारंभिक का। ठीक है सर, चलिए निर्वाणी स्तुति करें। तनु नाश वे तो ज्ञान के प्रकाश वे तो अपर भास वे तो भानु सिद्ध खानी है। द्रव्य जान वे तो बंध विधि भान वे तो पर पिछान वे तो परम प्रमानी है। बताए वे तो जीव के जताए वे तो सताए वे तो भज उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार इस तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तो है जो दिन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।